टू माय चैनल सविता तोमर। आज की कहानी का नाम है एकजुट था। झूरी के पास दो बैल थे, उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के बैल थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंची। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। संयोग के बाद झूरी ने एक बार उन्हें अपनी ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। ये समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। झूरी के साले गया को उन्हें घर ले जाने में पसीना आ गया। शाम को दोनों बैल अपने स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वे आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने से लग रहे थे। दोनों ने अपनी गुप्त भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सौदा पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पके तोड़ा डाले और घर की तरफ भाग निकले। झूरी सुबह सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल थान पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा पगे लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे और दोनों की आंखों में प्यार भरा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। झूरी की पत्नी ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया और फिर भी हीरा मोती खुश थे। दूसरे दिन झूरी का साला गया फिर आया और बैलों को गाड़ी में जोतकर ले चला। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। उसमें सहने की ताकत जो थी। शाम को घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा डंडे से चखाया। फिर वही सूखा भुस्सा उनके सामने डाल दिया और अपने दोनों बैलों के लिए खली चूनी गुड़ सब कुछ दी। इसके बाद तो गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वे उन्हें दिन भर हल में जोतता, जब तक मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भुस्सा डाल देता। वे दोनों लाचार निगाह से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वे हीरा मोती की दुर्दशा देखती तो उसे बुरा लगता। वे रात को चुपके से उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं हुए, मगर दोनों की आंखों से रोम रोम से विद्रोह झलक रहा था। अचानक घर का द्वार खुला और वही लड़की बाहर निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे से लाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए। दोनों बैल भाग खड़े हुए। गया ने हड़बड़ा कर पीछा किया। बैल और तेज भागे। गया ने शोर मचाया पर पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आ जाते। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वे उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उसे पीछे से सींगों से चोट की। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर वे दोनों उस्ताद थे, उसे इसका अवसर ही नहीं देते थे। आखिर वे हारकर और जख्मी होकर भाग खड़ा हुआ। इन दोनों ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। सामने मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और हरी हरी मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी ना था कि खेत के रखवाले ने उन्हें घेर लिया और पकड़कर काजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा मोती ने देखा कि
काजी हाउस में और भी कई जानवर थे, जैसे भैंस, बकरियां, घोड़ियां, गधे, सब कमज़ोर और दुर्बल पतले। वहाँ न किसी के लिए चारे का प्रबंध था, न पानी का। यहाँ कहाँ आप फंसे? उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। दोनों ने कोशिश की और कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकलीं, फिर बकरियां निकलीं। इसके बाद भैंसे भी खिसक गए, पर गधे अभी ज्यों के त्यों खड़े थे। फिर मोती ने दोनों गधों को सींगों से मारकर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु हीरा के पास आकर सो गया। भोर होते ही कर्मचारियों में खलबली मच गई। मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र थके पड़े थे। छटाक भर भी चारा नहीं मिला। हाँ, एक बार अब पानी दिखा दिया जाता था। दोनों मित्र निकाले गए और उनकी जांच होने लगी। सबसे ऊंची बोली देकर एक व्यापारी ने हीरा मोती को खरीद लिया। वे दोनों बैलों को लेकर अपने गांव की ओर चला। भूख प्यास से व्याकुल बैल चुपचाप उस व्यापारी के साथ चलने लगे। सहसा दोनों को ऐसा लगा कि ये जाना बूझा रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से तो गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव। उनकी चाल अपने आप तेज होने लगी। सारी थकान, सारी कमजोरी गायब हो गई। आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वे उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने स्थान पर पहुंच चुके थे। हीरा मोती को देखकर झूरी को बहुत खुशी हुई। वे द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। उठकर उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और हीरा मोती को मांगने लगा। मोती ने आओ देखा न ताओ वे व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। उसी समय मालकिन ने आकर हीरा मोती के माथे चूम लिए। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।